यो हेलो गाइस, तो कैसे सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज जो है हम एक फेवरेट टॉपिक है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है मेरा, वो है गाइस कैंडल स्टिक पैटर्न्स। इस पे जो है आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। एंड गाइस, जो मैं आपको कैंडल स्टिक बताऊँगा, मैं आपको खाली इतना ही नहीं बताऊँगा कि ये कैंडल है वो कैंडल है। मैं आपको कैंडल्स को कंबाइन कैसे करते हैं और उनसे एक फाइनल रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, एक फ़ाइनल रिजल्टेंट निकाल के कैसे एक फ़ाइनल कैंडल बनती है, एंड कैसे वो मार्केट रिवर्स करने का जो है पोटेंशियल रखती है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो गाइस वीडियो में बने रहना। मैं आपको पूरा बिगनिंग से बताऊंगा। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट का कुछ भी नहीं है पता। फुल बिगनिंग से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने खुद यूट्यूब पे क्या ऑब्ज़र्व किया है, जो सिखाने वाले होते हैं वो आपको इतने पैटर्न सिखा देते हैं, इतने पैटर्न सिखा देते हैं, 100 200 पैटर्न्स आपको सिखा देते हैं गाइस। 200 पैटर्न सिखा देते हैं, बट उनका कोई यूज़ ही नहीं है मार्केट में। आई सी की मतलब 5 6 7 8 पैटर्न मार्केट में जो है वो 90 90 95% बार बनते हैं। लेकिन अब अगर आप वही इस 7 8 पे मास्टरी करोगे या 3 4 5 पे मास्टरी करोगे, दैट मीन्स कि आपका 90% जो मार्केट सेटअप है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, 90% मार्केट को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो अगर आप 190 या जितने भी सेटअप्स हंड्रेड्स में जो है कैंडल स्टिक पैटर्न्स बताए हैं, बट मैं उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा। मैं आपको कुछ ही बताऊंगा और कुछ कॉम्बिनेशंस भी बताऊंगा, जिससे कि आपको 90% जो मार्केट में बनता है वो आप प्रिडिक्ट कर पाओगे एटलीस्ट। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा वीडियो को, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखूँगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखूँगा। जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना सिंपल रखूँगा। ठीक है, और मैं आपको वही बताऊँगा जो मैक्सिमम बनते हैं मार्केट्स में, जो 90% से ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो वही पैटर्न्स मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस बढ़ते हैं आगे, बताता हूँ मैं कैसे क्या होता है। तो सबसे बेसिक बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ग्रीन कैंडल जो है उसको हम बुलिश बोलते हैं, एंड रेड कैंडल को हम बेरिश बोलते हैं। ठीक है, ये अगर हम मैं एज्यूम कर लूँ कि ये एक रेड कैंडल है, देन आई होप कि इतना तो आपको अभी तक समझ आ गया होगा। अगर स्टिल आपको कुछ कन्फ्यूजन तो आप मेरी वीडियोस को जो है एक बार रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक रेड कैंडल है, ये एक ग्रीन कैंडल है, और रेड कैंडल को जो है हम बेरिश बोलते हैं, और ब्लू ये जो ग्रीन कलर इसको हम बुलिश बोलते हैं। या सिंपली ये मार्केट को ऊपर ले जाती है, ये मार्केट को नीचे ले जाती है, सिंपल। ठीक है, तो अब हम कुछ ही पैटर्न्स पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे बेरिश एंगल्फिंग। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेरिश एंगल्फिंग, फिर मैं आगे के थोड़े और कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताऊंगा। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला है गाइस, मैं आपको वही पैटर्न्स बताऊंगा जो फ्रीक्वेंटली मार्केट में बनते हैं। ठीक है, जो फ्रीक्वेंटली मार्केट में बनते हैं मैं आपको वही वाले पैटर्न्स बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम आते हैं बुलिश एंगल्फिंग पे। बुलिश एंगल्फिंग, अगर आप वर्ड मीनिंग पे ही आओगे तो क्या होता है बुलिश एंगल्फिंग? बुलिश एंगल्फिंग होता है, पहले एक रेड कैंडल बनती है, एंड जो दूसरी वाली कैंडल होती है वो इसको एंगल्फ कर देती है, जैसे कि एंगल्फिंग है। बुलिश मतलब जो ऊपर ले जाए मार्केट को, एंगल्फ मतलब जो इसको एंगल्फ करे, इसको अपने आप में अब्जॉर्ब करे। जैसे जैसे हम चार्ट पे पहले एक रेड कैंडल बनती है, एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, एंड यहाँ पे जो है पहले एक रेड कैंडल बन गई, फिर उसके तुरंत बाद ही एक ग्रीन कैंडल बन गई, हल्दी वाली। ठीक है, आई होप इतना आप समझ चुके होंगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एग्जैक्टली। तो अगर हम ये एक मान लेते हैं कि एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे जो है एक पहले रेड कैंडल बनती है, उसके तुरंत बाद ही ग्रीन कैंडल ऐसी बन जाती है, क्योंकि आपको पता है, ये आपको बेसिक पता है, आई होप कि इतना आपको पता होगा कि रेड कैंडल जो है ऊपर ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है, क्योंकि ये डाउन होती है। ठीक है, ग्रीन कैंडल का क्या होता है, बुलिश का क्या होता है, ये नीचे ओपन होती है एंड ऊपर क्लोज होती है। सिंपल है, ये आपको पता है। ठीक है, ठीक, इतना आपको पता है, दैट आई एम डैम श्योर। तो अभी अभी का क्या सीन है, ये जो है इस कैंडल ने इसको जो है पूरा एंगल्फ कर लिया। देखो, अगर हम ये वाली कैंडल को जो है कुछ ऐसे लगाए, दैट मीन्स कि जो रेड कैंडल है वो पूरा एंगल्फ हो रही है। देखो, सी गाइस, एक तो ये एंगल्फ हो रही है, और इतना वाला पार्ट फिर से हमारे पास बच के आ रहा है। इतना वाला पार्ट, आई होप कि आप समझ गए होंगे, इतना वाला पार्ट हमारे पास जो है वो बच के आ रहा है। ठीक है, इतना वाला पार्ट, आई होप यू गॉट दिस फुली, आई एम एक्सपेक्टिंग जो इतना वाला पार्ट है वो बच गया है फिर से,
क्योंकि देखो रेड वाली कैंडल तो इतना ही एंगल्फ कर लिया, इससे ऊपर वाला पार्ट तो बच गया ना। आई होप पहले आपको बेरिश एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग समझ आ गया होगा क्या होगा। बुलिश एंगल्फिंग में क्या होता है, एक रेड कैंडल बनती है और रेड के बाद तुरंत ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है जो इस रेड कैंडल को पूरा एंगल्फ ही कर लेती है, तभी इसको बुलिश एंगल्फिंग बोला गया है, ठीक है। और अब हम अगर इसको हम इस पे डालेंगे ऐसे लाइक दिस, तो ये वाला जो है हमारे पास एक पार्ट बचता है, एंड इसको अगर हम साइड कर लेंगे और नीचे का क्या बचेगा, देखो ये वाला पार्ट तो इस वाले पार्ट से कैंसिल हो गया, इतना इतना वाला पार्ट बच गया, नीचे हमारे पास वीक बच गई। जब हम इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन करेंगे हमारे पास एक वीक बचती है ऐसे, सो ये वीक और ये ऊपर वाला पार्ट, सो वी गॉट दिस। यहाँ पे हमारे पास एक हैमर टाइप पैटर्न निकल के आता है। हैमर को मैं पहले समझाना प्रेफर करूँगा कि हैमर की क्या साइकोलॉजी है, हैमर कैसे वर्क करता है मार्केट में, एंड ये कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। देखो हैमर में क्या होता है, हम बुलिश एंगल्फिंग को जब हम डिकोड करते हैं, जब हम समझते हैं, तो हमारे पास एक हैमर आती है। कैसे आती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे आती है। कैसे आती है, देखो पहले 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 ये रेड कैंडल आ गई, पहले ये रेड कैंडल आ गई, आई होप यू गॉट दिस। पहले ये रेड कैंडल आ गई, इसको हम बाहर निकले, पहले ये रेड कैंडल आ गई चार्ट पे, उसके तुरंत बाद ही जो है एक ग्रीन कैंडल आ गई, उसने इस रेड कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लिया, ठीक है। मैं आपको ये लाइव चार्ट निफ्टी का ही चार्ट है ये, मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे भी लेके चलूँगा, पूरे चार्ट पे भी लेके चलूँगा, लाइव एग्जांपल्स दिखाऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेड है, इस ग्रीन कैंडल ने इसको एंगल्फ कर लिया, ठीक है। अब ये पहले हम हैमर पे आ जाते हैं, फिर हम दोबारा से इस पर एक क्विक रिविजन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो एक हैमर है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सेलर्स ने पुश किया प्राइस को नीचे लेके जाने में, बट बायर्स में इतना दम था कि उन्होंने प्राइस को वापस से ऊपर की ओर धकेल दिया, शिफ्ट कर लिया, ठीक है। मतलब उन्होंने प्राइस को जो है नीचे रहने नहीं दिया, इसको ऊपर पुश किया। मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि बायर्स में जो है वो पोटेंशियल है, बायर्स में पोटेंशियल है मार्केट को ऊपर ले जाने में। तो ये एक बुलिश साइन है, ये एक बुलिश साइन है। मतलब मार्केट में फ्यूचर में जो है मार्केट उठ सकता है, मार्केट उठ सकता है, ठीक है। यूजुअली ये कहाँ बनता है, ये किसी सपोर्ट के लेवल पे बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सपोर्ट है, यहाँ पे कोई सपोर्ट है, तो यहाँ पे ये बनने के इसके हाई चांसेस है, ठीक है। तो साइकोलॉजी आई होप आप समझ गए होंगे कि सेलर्स ने मार्केट को पुश करने का ट्राई किया नीचे, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बायर्स ने वापस से इसको जो है पुश कर लिया। ये एक हैमर की साइकोलॉजी है। एंड जब हम ये वाला कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं हमारे पास है हैमर निकल के आता है। कैसे आता है, देखो ये वाला एरिया हम इसमें अगर डाल देंगे, एक तो ये पूरा एंगल्फ हो जा रहा है और ऊपर से हमारे पास जो है वो इतना एरिया बचता है, इतने एरिया को हम साइड में ले जाते हैं और नीचे क्या बचती है, ये वाला एरिया इस वाले एरिया से जो है कैंसल आउट हो गया, ये वाला इस एरिया से कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास बस एक वीक बची नीचे, ये वाली वीक, ठीक है। फिर से मैं एक बार यहाँ पे ये मार्क कर दूंगा, ये वाली वीक बच गई नीचे, एंड हियर वी गॉट अ हैमर कैंडल दैट इज़ वेरी वेरी बुलिश, वेरी बुलिश, ठीक है। तो अब आपने क्या सीखा, सिंपली आपने ये सीखा, पहले आपने बेयरिश एंगल्फिंग सीखा कि बेयरिश एंगल्फिंग क्या होता है, सॉरी बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है। बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है, पहले एक रेड कैंडल आती है, उसके तुरंत बाद एक ऐसी ग्रीन कैंडल आती है जो रेड कैंडल को पूरा एंगल्फ करती है, जो पूरा रेड कैंडल को एंगल्फ करती है, जो पूरा रेड कैंडल को एंगल्फ कर देती है, ठीक है। और जब हम इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, यही तो आप समझते नहीं हो ना मार्केट में, क्योंकि मार्केट आपको क्या दिखाएगा, मार्केट आपको दिखाएगा कि यहाँ से जो है एक रेड कैंडल बनी, यहाँ से जो है एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन आप खुद भी साइकोलॉजी समझो ना कि ये रेड कैंडल को आप अगर इसमें लगाओगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये था बुलिश एंगल्फिंग। अब इसके बाद हम, ये आपको कोई नहीं बताएगा, आपको लोग बताएंगे कि इस कैंडल ने इसको एंगल्फ कर लिया तो ये बुलिश एंगल्फिंग बन गई, बट ये वाला पार्ट तो आपको कोई सिखाएगा ही नहीं है कि इसमें एक छुपा हुआ हैमर भी होता है। हालांकि हैमर अलग से भी बनता है, इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको बता रहा हूँ हैमर बस ऐसे ही बनेगा, हैमर तो एक सेपरेट कैंडल भी बनता है कहीं पे, ठीक है। बस मैं आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन और इसका रिजल्ट क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अब हैमर नहीं बनेगा, ये भी सेपरेट भी बनता है, मार्केट में सेपरेट भी बनता है, ठीक है। मैं बस इन दोनों को मिला के जो साइकोलॉजी बन रही है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये क्यों बुलिश होता है, क्योंकि ये एक पिन बार, ये एक हैमर बनाता है,
ठीक है, आई होप यू गॉट दिस, आई होप यू गॉट दिस। अब अगर हम सिमिलरली एक काम करें, यहाँ पे अगर हम एक रेड कैंडल को मार्क करें, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर हम यहाँ पे एक रेड कैंडल को मार्क करें और पहले तो ग्रीन कैंडल ही बनेगी, पहले तो ग्रीन कैंडल ही बनेगी, उसके बाद अब रेड बनेगी, क्योंकि ये वाला सेकंड वाली कैंडल जो है पहली वाले को एंगल्फ करना चाहिए, तब हम एंगल्फ बोल रहे हैं। अगर पहला वाला ही, इसको हम इनवर्स एंगल्फिंग बोलते हैं, जो आपको नहीं समझना है, आपके किसी काम का नहीं है वो। मैं आपको वही बोलूँगा जो आपको काम में आएगा, अदरवाइज़ बोलने को तो मैं 200 कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी, 300 कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बताऊँगा, ठीक है। बुलिश, हरामी, पता नहीं क्या क्या गाइस बना के रखे हैं, बट उतना नहीं समझना है आपको। कुछ इतने कैंडलस्टिक पैटर्न्स समझने हैं आपको जो 90% मार्केट में बनते हैं, एंड वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। तो चलिए आगे, अब हम बेयरिश एंगल्फिंग पे आते हैं कि बेयरिश एंगल्फिंग क्या होता है, ठीक है। सो गाइस, सो अभी पहले जो है एक ग्रीन कैंडल बनेगी, आई होप यू गॉट दिस। पहले एक ग्रीन कैंडल बनेगी, पहले एक ग्रीन कैंडल बनेगी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा ही कर देते हैं क्योंकि हमें बस एंगल्फिंग से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ग्रीन कैंडल जो है नीचे ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है, एंड ऊपर वाली कैंडल जो है वो यहाँ पे ओपन होगी एंड नीचे क्लोज होगी, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस, एंड आपको समझ भी आ रहा होगा, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेयरिश एंगल्फिंग में क्या होता है, बेयर मतलब जो मार्केट को नीचे ले जाते हैं, ठीक है। बेयरिश एंगल्फिंग क्या होता है, आइए समझते हैं इसको। बेयरिश एंगल्फिंग क्या होता है, ठीक है। बायर्स ने क्या किया, बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले जाने का ट्राई किया, बट जो सेलर्स है उन्होंने क्या किया, मार्केट को नीचे डाउन लाए, इतना डाउन लाए जो यहाँ पर बायर्स थे उनको पूरा एंगल ट्रैप जो भी आप समझते हो वो कर लिया। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो सेलर जो है वो मार्केट को आप डोमिनेट करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। वो अब मार्केट को डोमिनेट करने का ट्राई कर रहे हैं। अब इसकी साइकोलॉजी समझते हैं। इसकी साइकोलॉजी देखो, पिन बार भी, ये एक पिन बार है या एक हैमर है। हैमर के पास पोटेंशियल होता है कि वो मार्केट को ऊपर लेके जाए, ठीक है। अच्छा खासा पोटेंशियल होता है कि वो मार्केट को ऊपर लेके जाए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे होता है और ऐसे, ये एक सेपरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये एक सेपरेट ऐसे होता है हैमर। और इसके अपोजिट, इसका अपोजिट एक रेड कैंडल की होती है और उसका जो है ऐसे होता है। ये वाला पैनल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यूजुअली कहाँ मिलेगा, ये आपको यूजुअली जो है सपोर्ट पे मिलेगा, ये आपको यूजुअली जो है सपोर्ट पे मिलेगा। सब अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आप सपोर्ट पे मिलेगा आपको ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि ये मार्केट को ऊपर ले जाने में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी, ठीक है। और ये वाला कहाँ बनेगा, ये मार्केट के जो है रेसिस्टेंस पे बनेगा। इसकी भी मैं साइकोलॉजी बताता हूँ कि कैसे क्या है, ठीक है। ये वाला रेसिस्टेंस से बनेगा, ये वाला सपोर्ट पे बनेगा। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। अब इसकी तो मैंने साइकोलॉजी बताई कि सेलर्स ने ट्राई किया मार्केट को नीचे ले जाने में, बट बायर्स ने वापस से पुश किया, तभी यहाँ पे एक वीक बन गई। देखो वाइज मार्केट यहाँ पे ओपन हुई थी, सेलर्स ने नीचे लाई, फिर सेलर्स ने वापस से ऊपर किया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, बायर्स जो है उन्होंने मार्केट को ऊपर ले जाने का ट्राई किया, बट यहाँ पे वो ऊपर ले जा नहीं पाए। सेलर्स ने वापस से पुश किया मार्केट को डाउन की साइड। सेलर्स ने जो है मार्केट को ऊपर ले जाने में नहीं दिया मार्केट को, और वापस से यहाँ पे जो है मार्केट डाउन आ गया। ये आपको यूजुअली रेजिस्टेंस पे मिलेगा क्योंकि ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये आपको बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। लेकिन सेलर्स ने इस कैंडल में क्या किया, वापस से जो है उन्होंने मार्केट को पुश किया नीचे की साइड, वहाँ पुश किया, ऊपर की साइड मार्केट को जाने नहीं दिया। तो ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको हम इन्वर्टेड हैमर आप बोल सकते हो, जो वाट अपने नाम भी दे सकते हो जैसे आपको याद रहे। इसको यूजुअली इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, ठीक है। इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। अब ये चार्ट पे आपको बहुत बार मिलेंगे। मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा, आपको लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा। तो ये इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। अब बेयरिश एंगल्फिंग में क्या होता है, बेयरिश एंगल्फिंग में मैंने आपको पहले ये वाला समझाया सो दैट कि आप फिर रिलेट कर पाओ इसके साथ, ठीक है। तो बेयरिश एंगल्फिंग में क्या होता है, पहले ग्रीन कैंडल बनी, फिर बुल्स ने जो, फिर बियर्स ने जो है इनको पूरा एंगल्फ कर दिया, ठीक है। अब अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालें, जैसे हमने इन दोनों कैंडल्स का कॉम्बिनेशन ये वाला निकाला था, ठीक है।
इन दोनों का कैंडल्स का कॉम्बिनेशन हमने ये वाला निकाला था। अब इन दोनों का भी कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा ना गाइस, सीधी सी बात है, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। तो हम आगे बनाने की ट्राई करते हैं। आप ये खुद भी घर में बैक टेस्ट कर सकते हो, बहुत ही स्मूथ है, उसमें कोई उतना वो नहीं है, ठीक है। देखो देखो गाइस क्या हुआ इसमें, इसको पे थोड़ा साइड में कर देते हैं सो दैट कि हमारे पास स्पेस बच जाए, ठीक है। तो हम पहले इसको इधर पे कर देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे जो ये कैंडल है, यहाँ पे जो ये कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे जो ये कैंडल है वो इसके साथ हम डिज़ोल्व करेंगे, क्योंकि ये तो इसमें आ जाएगा ना, क्योंकि इसको एंगल्फ कर रहा है। अब हमारे पास नेट रिजल्टेंट क्या बचता है, हमारे पास नेट रिजल्टेंट क्या बचता है, नेट रिजल्टेंट हमारे पास क्या बचता है, नेट रिजल्टेंट हमारे पास जो है वो बचता है, एक तो हमारे पास इतना एरिया बचता है, इतना एरिया ऐसे, ठीक है। एक तो हमारे पास इतना एरिया बचता है, ऊपर क्या, ऊपर तो ये इससे क्रॉस आउट हुआ ना, ग्रीन वाला पार्ट तो रेड वाले पार्ट को एंगल्फ किया, दैट मीन्स ये दोनों नेट रिजल्टेंट इनका जीरो हो गया, तो इनके पास सिर्फ ऊपर एक वीक आएगी क्योंकि ये कैंसिल हो गया। तो ऐसे, तो गाइस जो मैंने आपको पहला कैंडल स्टिक पैटर्न बोला था, क्या ये वही है ना। आप खुद भी लाइव चार्ट में भी खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हो, क्या ये वही है गाइस कि नहीं, यही वही है कि नहीं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, जो मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर बताई, वो आप छुपे हुए इन्वर्टेड हैमर भी होते हैं मार्केट में। ऐसा नहीं है कि आपको ये वाले भी बहुत दिख जाएंगे, सेपरेट कैंडल्स दिख जाएंगे, बट छुपे हुए भी होते हैं। हैमर तो आपको मिल जाएंगे बट छुपे हुए भी होते हैं। आई होप यू गॉट दिस एंड आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या बताना चाहता हूँ। बहुत ही सिंपल है गाइज, बहुत। इसके बाद हम एक काम करते हैं, हम तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न समझते हैं। ये तो आपको पता है गाइस कि बेयरिश में जो है मार्केट यहाँ पे ओपन होता है ऊपर, यहाँ पे मार्केट नहीं सॉरी कैंडल यहाँ पे ओपन होती है एंड नीचे क्लोज होती है, क्योंकि ये नीचे की साइड इसकी टेंडेंसी होती है, ठीक है। बुलिश में क्या होता है, गाइस, बुलिश में नीचे ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है। यहाँ पे ओपन हुई एंड यहाँ पे क्लोज हुई। सिंपल है गाइस, बहुत ज़्यादा सिंपली मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। क्या हो अगर एक कैंडल खुले, एज्यूम करते हैं 21,000 पे जो है एक कैंडल खुल, चलो 23,000 पे एक कैंडल खुल गई, 23,000 कैंडल की ओपनिंग प्राइस थी एंड इसी के 23,000 पे ही ये क्लोज हो गई। आई होप यू गॉट दिस गाइस। जहाँ पे कैंडल ओपन हुई वहीं पे कैंडल क्लोज हुई, इसका क्या सीन है एंड इसका क्या साइकोलॉजी है। तो यहाँ पे जो है ऐसी बनती है। अब इसकी क्या साइकोलॉजी है, क्या इसका कोई नेट रिजल्टेंट है, आइए देखते हैं। का हम यूजुअली कोई नेट रिजल्टेंट निकालते नहीं हैं, बिकॉज इसमें क्या सिनेरियो है, देखो गाइस। तो इसमें तो बॉडी ना के बराबर होती है। आई होप इतना आपको कॉन्सेप्ट होगा कि जो ऊपर वाली ये होती है ये विक्स होती है, ये रिजेक्शंस होती है, ठीक है। एंड ये वाली जो है वो बॉडी होती है, ये वाला एरिया जो है जिसमें कलर है ये बॉडी है एंड ये जो पूंछ सी है ये इनको विक्स कहते हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा, फिर भी मैंने एक बार रिवाइज कर दिया। डोजी कैंडल में क्या हुआ, सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि डोजी कैंडल में क्या हुआ। डोजी कैंडल में जो है जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ वहीं पे प्राइस क्लोज हो गया, जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ वहीं पे जो है प्राइस क्लोज हो गया। यहाँ पे प्राइस देखो, इसमें क्या हुआ, सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले जाने की ट्राई की, बट जो बायर्स थे उनमें भी अच्छा दम था, उन्होंने भी प्राइस को वापस से ऊपर की ओर पुश किया। दैट मीन्स कि सेलर जितना दम लगाया बायर ने भी उतना ही दम लगाया और प्राइस वहीं पे क्लोज हो गया जहाँ पे ये ओपन हुआ। दैट मीन्स सेलर इज इक्वल टू बायर। जितना सेलर में दम था उतना ही बायर में भी दम था। दैट मीन्स कि प्राइस जो है पहले नीचे आया बट बायर से वापस पुश किया ऊपर,
लेकिन सेलर्स ने भी ऊपर से वापस पुश किया। दैट मीन्स यहाँ पर प्राइस खुला था, वहीं पर जो है प्राइस ने क्लोजिंग दिखाई है। ये भी एक बहुत अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न है गाइस, बहुत अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न है ये, बहुत अच्छा क्योंकि इसमें जो है इसके बाद एक अच्छा सा मोमेंटम आता है, अच्छा सा मोमेंटम आता है इसके बाद, ठीक है। जहाँ पे भी, जहाँ की भी साइड आए अच्छा सा क्योंकि एक ना तो एक को हार माननी पड़ेगी ना, चाहे सेलर चाहे बायर, एक ना एक को तो हार माननी पड़ेगी। सेलर वाले मतलब सेलर इज इक्वल टू पुट वाले, बायर इज इक्वल टू कॉल वाले, इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा, ठीक है। इसके बाद एक अच्छे मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन रहती है। आई होप यू गॉट दिस। चलो पहले इतने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जो है हम लाइव मार्केट में देखने की ट्राई करेंगे, देन वी आर सेट टू गो, ठीक है। तो पहले हम कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न देखें, पहले हम कौन सा कैंडल, चलो पहले बेयरिश एंगल्फिंग देखते हैं, बेयरिश एंगल्फिंग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेयरिश एंगल्फिंग बना है। आई होप यू गॉट दिस। बेयरिश एंगल्फिंग बना है। क्या यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है? श्योरली लिया जा सकता है। इसके नीचे एसएल इसका ऊपर रख के एंड देन यू आर डन। कितना मिलता है गाइस? 1:2, 1:3, 1:5, 1:20 तक मिलता है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे भी एक ट्रेड बन रहा था, श्योरली बन रहा था। यहाँ पे इसका एसएल रख के आप टारगेट्स देख लो गाइस, कितने स्मूथ टारगेट्स आते हैं इसमें, कितने स्मूथ टारगेट्स आते हैं। ये तो मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा छोटे एसएल पे ही काम करना होगा। अगर आप यहाँ पे भी लेते, ये भी एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे भी एक ट्रेड था, यहाँ पे भी एक ट्रेड था, ये मैं बस बेरिश एंगल्फिंग पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग है, यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग है, यहाँ पे भी एक ट्रेड था इसके ऊपर का, इसके ऊपर एंड एसएल स्विंग का लो। हेयर यू गो, सी दिस गाइस, सी दिस। बहुत ही अच्छे मैंने आपको जो है चीज़ें बताई हैं, बहुत ही। अब मैं जो है हैमर का भी बताऊंगा, हैमर का भी बताऊंगा, हैमर का भी बताऊंगा, क्योंकि लाइव मार्केट में तो आपको ढेर सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। यहाँ पे देखो गाइस, एक हैमर बना है, नीचे से जो है प्राइस को पुश किया गया है। ये मैंने आपको बोला था कि हमेशा बॉटम पे बनता है या सपोर्ट के एरिया पे बनता है। यहाँ का एसएल रख के देयर यू गो गाइस। मैं आपको चार्ट पे ले जाने की गलती ही नहीं करूँगा, क्योंकि इतने सारे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं, इतने सारे एग्जांपल्स, यहाँ पे एक और इतने सारे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। बहुत ही इफ़ेक्टिव है गाइस, ठीक है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है एंड इट्स रियली ग्रेट। आप एक बार खुद भी बैक टेस्टिंग करना घर में, चार्ट को एक बार अच्छे से देखना एंड आपको रियलाइज़ होगा कि जो मैंने आपको बताया है क्या वो रियली जेन्युइनली वर्क करता है मार्केट में कि नहीं। एक बार आप खुद से बैक टेस्ट करना, अच्छा लगे तो कमेंट में एक बार ही ज़रूर एक छोटा सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप डाउन करना कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी। बस यही कुछ 3-4 आप रट लो गाइस, एनफ है गाइस, सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है। बाकी शूटिंग स्टार पे भी मैं एक वीडियो लाऊंगा एंड बाकी बुलिश बियरिश हरामी वगैरह उन सब का कोई यूज़ ही नहीं है मार्केट में गाइस। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मत रटो उतने ज़्यादा। इससे अच्छा आप इन्हीं पे काम कर लो, मार्केट में बैक टेस्टिंग कर लो, लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग वगैरह ट्राई करो, या छोटे कैपिटल है एक लॉट से भी ट्राई करो। लाइव मार्केट में जो साइकोलॉजी बनती है वो कहीं नहीं बनती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा जितने मैंने समझाया। तो गाइस अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस, थैंक यू।